आप सभी को नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जगन्नाथ मिश्रा और हमारे YouTube चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को सर्वविदित होगा कि हमारे उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की कड़ी में जिला पंचायत का चुनाव हो चुका है। जैसा कि अभी पिछले हफ्ते अध्यक्ष का चुनाव होना था, अब ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव बचा हुआ है। इस कड़ी में पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा अपने कैंडिडेट की लिस्ट जारी हो चुकी है और हमारे यहाँ बस्ती जनपद में परशुरामपुर ब्लॉक प्रमुखी सीट के लिए बहुत बड़ा घमासान मचा हुआ, क्योंकि एक तरफ में भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही कद्दावर नेता और विधानसभा प्रत्याशी भी रह चुके, बहुत ही पहले चुनाव लड़ चुके हैं भारतीय जनता पार्टी से, आदरणीय श्रीमान त्र्यंबकनाथ पाठक जी की बहू, जो कि खुद क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं मुकुंदपुर से। और पूरे परशुरामपुर ब्लॉक में अगर ये देखा जाए कि सबसे ज्यादा मत किसको मिला, जो सबसे ज्यादा जिसकी जीत हुई, वो माना जाता है कि सबसे ज्यादा मत पाकर विजयी घोषित हुई श्रीमती पूजा पाठक जी। और हमारे परशुरामपुर ब्लॉक में ब्लॉक प्रमुखी पद के लिए इस बार महिला सीट आरक्षित की गई है और ब्लॉक प्रमुखी पद की उम्मीदवार सबसे प्रबल दावेदार मानी जाती रही है श्रीमती पूजा पाठक जी, जो कि यह मैं नहीं पूरी जनता जान रही है और पूरी जनता इसकी मांग कर रही थी। लेकिन फिर भी कहीं न कहीं जिस प्रकार से पार्टी के द्वारा ऑफिशियल स्टेटमेंट आया या टिकट का बंटवारा किया गया और इसके आगे क्या प्लान होगा, इन तमाम सारे विषयों को लेकर मैंने श्रीमती पूजा पाठक जी से समय मांगा और आपने मुझे समय दिया। मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैडम, हम आपसे यह जानना चाहेंगे कि जैसा कि आप क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं मुकुंदपुर से और बहुत ज्यादा मतों के साथ आप विजयी हुई थी पूरे परशुरामपुर ब्लॉक में, और सबसे प्रबल दावेदार अगर यह देखा जाए तो इस प्रमुख पद के लिए आप मानी जाती रही हैं और आपके पास पूरा बहुमत है, ये ऐसा जनता बोल रही है, ऐसा जनता के बीच में यह प्रश्न चल रहा है। फिर भी कहीं ना कहीं आपका टिकट नहीं मिला पार्टी में और टिकट कट चुका है। इसके बारे में हम जानना चाहेंगे कि अब टिकट मिलने की क्या वजह है, नहीं मिला, अब आप मायूस हो गई होंगी कि हम पार्टी में कैसे रहेंगे, कैसे कार्य करेंगे, इसके बारे में हम जानना चाहेंगे। देखिए, जैसा कि आपने कहा कि सभी जानते हैं कि मैं भारी मतों से विजयी हुई जी, ठीक, ये जनता का प्यार था जो मुझे यहाँ तक लेके जी, बिल्कुल। रही बात पार्टी ने समर्थन नहीं दिया जी, देखिए महिला सीट होते हुए भी पार्टी क्या देख रही है ये मैं नहीं जानती, क्योंकि एक महिला है जो सबसे पहले परिवार को संभालती है, फिर उसके बाद वो पूरे अपने समाज, अपने पड़ोसी को संभालती है, अगल बगल इन्वायरमेंट देखती है अपने, फिर वो समाज को देखती है। ठीक, अगर पार्टी हमारी क्या देख रही है क्या नहीं देख रही है ये नहीं पता। पार्टी को चाहिए कि एक शिक्षित महिला जो काम कर रही है, क्षेत्र का विकास करे, वो उसका चयन करे। पार्टी ने समर्थन नहीं दिया, चयन नहीं किया, तो हो सकता है उसे कहीं ना कहीं दिख रहा होगा कि जो दूसरा हमारा प्रत्याशी है वो बहुत काबिल दावेदार होगा, कहीं ना कहीं हो सकता है वो बहुत बड़ा काबिल दावेदार है, जिस वजह से पार्टी ने उन्हें समर्थन दिया। जहाँ तक मेरा जानना है वो 60 साल की महिला है और आज तक कभी घर से बाहर नहीं निकली है, जो कि खुद रोग से ग्रसित हैं। तो जो महिला खुद घर से बाहर कभी नहीं निकली है, पार्टी ने उन्हें समर्थन दिया, क्या देख के दिया, अब ये तो माननीय विधायक जी और सांसद जी जान सकते हैं। नहीं, ऐसा भी चल रहा है जैसे पाठक परिवार में स्वयं करीब 6 से 7 बीडीसी घर में है, आप इतनी प्रबल, इतनी मजबूत स्थिति में यहाँ पे खड़ी है, पूरा बहुमत आपके साथ खड़ा हुआ, पूरा जनता कल से सोशल मीडिया पे एकदम पूरा चल रहा है, फिर भी पार्टी के द्वारा टिकट ना दिया जाना है कहीं ना कहीं इस कमजोरी को दिखाता है कि आप चुनाव शायद फाइट करें या फिर। देखिए, हमने पूरा बहुमत मांगा सरकार से जी, पार्टी से जी, कि वो अपना समर्थन दे हमें जी। आपको कार्य करने के लिए, अच्छा कार्य करने के लिए किसी की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी पार्टी की जरूरत आपको इसलिए होती है ताकि आप सुचारू रूप से चल सकें जी, बिल्कुल। और जिसमें भारतीय जनता पार्टी, तो उसमें कहने की बात ही नहीं है, बिल्कुल नंबर 1 पार्टी, हर क्षेत्र में, बिल्कुल कार्य क्षेत्र में अपना पूरा कार्य करती है। ठीक, अगर पार्टी समर्थन नहीं दे रही है तो हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, क्योंकि देखिए, हम पार्टी ने जिसको समर्थन किया वो भी हमारे भाई हैं, ठीक, तो हम अपने भाई बंधु, अपने क्षेत्र के लोगों से दगा तो नहीं कर सकते, क्योंकि उनको भी यहीं पे है, वो भी कार्य विकास करने के लिए आए हैं, हम भी कार्य विकास करने के लिए आए हैं।
पार्टी को देखना चाहिए था कि प्रबल दावेदार कौन है, किसके पास मजबूत स्थिति है, किसके पास संख्या ज्यादा है बीडीसी की। 62 बीडीसी की संख्या होते हुए भी मुझे समर्थन नहीं मिला। तो इसका मतलब ये कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ क्या है, ये अब जनता और आप सब मिलकर जान सकते हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ये हमेशा कहती है कि हम कार्यकर्ता के ऊपर बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं, और यह सभी, ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आदरणीय पाठक जी पहले भी पार्टी में बहुत पहले से हैं। जो आज के टाइम में टिकट मांग रहे हैं वो कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे थे उस टाइम जब वो विधानसभा का चुनाव लड़े थे भारतीय जनता पार्टी से। और आपके साथ में कितने सारे बहुमत हैं आपने अभी बताया। तो क्या आप कल पर्चा दाखिला करेंगे, निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे पार्टी से अगर आपको समर्थन नहीं मिला? नहीं, पार्टी से समर्थन नहीं मिला है तो उसके बाद हमारे लिए पर्चा भरना बिल्कुल नामुमकिन है जी। हम पार्टी के खिलाफ जाके कोई कार्य नहीं करना चाहते जी। ऐसा नहीं है कि हम चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। हमें पार्टी के खिलाफ जाके कोई कार्य नहीं करना है जी। समर्थन पार्टी देती तो हम चुनाव बिल्कुल लड़ते, पार्टी ने समर्थन नहीं दिया तो हम पार्टी के ऊपर अभी भरोसा आपको? अगर हम लोग कार्य कर रहे हैं, पिताजी हमारे इतने साल से लगे हुए हैं उस पार्टी से। आपके 2017 के चुनाव में पिताजी ने पूरी मदद की, 2014 में उन्होंने मदद की है, 2019 में उन्होंने मदद की। तो कहीं ना कहीं वो कब से जुड़े हुए हैं, और खुद उन्होंने विधायकी भी लड़ी है, तो वो बहुत पुराने भाजपा के साथ जुड़े हुए हैं। तो भाजपा से वो के विरोध तो नहीं कर सकते हैं। अगर पार्टी ने नहीं आगे का क्या प्लान होगा, क्योंकि क्षेत्रवासी जनता ये बहुत ज्यादा परेशान है जानने के लिए कि अब आगे का क्या प्लान। बहुत सारे और भी चुनाव होते रहते हैं, क्या कोई और चुनाव जैसे विधायकी का चुनाव है, और इसमें हम जानना चाहेंगे आपसे, इसका खुलासा करें आप। देखिए, भविष्य में क्या है ये कोई नहीं जानता, पर एक बात मैं कहना चाहूंगी, लहरों से लड़कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जनता का प्यार था, वो यहाँ तक लाया, और जनता ने दोबारा मौका दिया तो हम जरूर आएंगे। मैडम, हम आपसे यह जानना चाहेंगे, क्योंकि जब से तरह तरह के कयास लगाए जा रहे थे, जनता खुद भी परेशान थी, जानने के लिए उत्सुक थी बहुत ज्यादा, और सोशल मीडिया पे इतने ज्यादा पोस्ट लग रहे हैं आपके समर्थन में कि आपको टिकट मिलना चाहिए, आपके साथ धोखा हुआ, आप इतने दिन से लगे रहे हैं पार्टी में, फिर भी आप पार्टी आपके साथ धोखा कर रही है, आपको पार्टी छोड़ देना चाहिए, आपको समाजवादी ज्वाइन कर लेना चाहिए। बहुत तरीके से पोस्ट आ रहे हैं। कुछ लोग तो विधायक जी को धमका रहे हैं कि हम आपको सन 2022 में देख लेंगे, आपके जो समर्थक पोस्ट लगा रहे हैं। जैसा कि पिछले विधानसभा चुनाव में कुछ पूर्व मंत्री जी के साथ में विवाद भी हो गया था माननीय विधायक जी का, तो लोग ऐसा धमका रहे हैं कि पिछले चुनाव में विवाद हुआ था जो कि पाठक जी आपके साथ में खड़े थे, इस बार आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। तो आपके समर्थक तरह तरह की बातें कर रहे हैं, एक तरीके से धमका रहे हैं जैसे पार्टी को या माननीय विधायक जी को। देखिए, वो धमका नहीं रहे जी, वो उनका प्यार है, वो उनका प्यार है हम लोगों के लिए, क्योंकि आप जब किसी के साथ तन मन धन से लगे होते हैं जी, और वो आपको सफलता नहीं मिलती है, तो वो आपका कहीं ना कहीं एक गुस्सा होता है, क्रोध होता है, वो बाहर आता है। तो बस वही वो जनता का प्यार है जो बाहर आ रहा है, वो क्रोध के रूप में, क्योंकि कहीं ना कहीं उन सबको उम्मीद थी कि हमने माननीय विधायक जी और सांसद जी के साथ लगे रहने में कोई कमी नहीं छोड़ी है जी। तो कहीं ना कहीं ये उनका गुस्सा करना ये कहीं ना कहीं जायज है। हर किसी की अपनी प्रतिक्रिया होती है, ये उनकी प्रतिक्रिया है कि उनको जो लगे। सोशल मीडिया के माध्यम से हर आदमी स्वतंत्र है अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए, आप किसी को रोक नहीं सकते जी। तो वो उनकी प्रतिक्रिया है कि 2022 में क्या होगा क्या नहीं होगा, ये तो भविष्य के गर्त में छिपा है। आगे क्या होगा, चुनाव आगे कौन लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा, कौन समाजवादी से लड़ेगा कौन किस पार्टी से लड़ेगा, ये तो भविष्य में है। क्योंकि मैडम अभी थोड़ी देर पहले मैंने सोशल मीडिया पे फिर फेसबुक के माध्यम से बीजेपी विधायक जो हमारे यहाँ के क्षेत्रीय विधायक जी हैं अजय सिंह का पोस्ट भी आया है। तो क्या वो जनता इतना दबाव बना रही है, इतना फेसबुक पे पोस्ट पड़ रहा है आपके समर्थन में, इसलिए उनका पोस्ट आया कि आप पर्चा दाखिला कीजिए और हम आपके साथ खड़े हुए हैं? देखिए, पोस्ट डालना जी कि हम आपके साथ खड़े हैं और ऑफिशियल अनाउंसमेंट करना बीजेपी की, दोनों में जमीन आसमान करता है। अगर आप हमारे साथ जुड़े थे जी, ऑफिशियल अनाउंसमेंट तो आपको होनी चाहिए ना कि श्रीमती पूजा पाठक को बीजेपी की तरफ से प्रत्याशी घोषित किया गया जी। तो आपका समझ में आता, लेकिन आप अलग से पोस्ट डाल के ये बताना तो मतलब क्या बीजेपी का विरोध करके आप समर्थन देंगे? आप बात समझिए ना इस बात को कि अगर आपको करनी थी
तो सब जगह आपकी प्रत्याशी घोषित हो चुके थे, क्यों परशुरामपुर से आपने अभी तक नहीं रोक रखी थी? कल आज ही डिक्लेयर हुआ है ना जी। तो क्यों उन्होंने रोक रखी थी? और रोक रखी थी जब आज डिक्लेयर हुआ, तो आज डिक्लेयर हुआ तो आपको लग रहा होगा कि कहीं ना कहीं वो 60 ईयर्स की जो महिला है वो ज्यादा प्रबल दावेदार है। और आज आप कह रहे हैं कि मैं आपके साथ वहां लड़ने के लिए, मैं आपके साथ पर्चा बनाने जाऊंगा। आप बातों का मतलब समझिए ना कि यहाँ किसको गुमराह किया जा रहा है। यहाँ बातें तो दो हो गई ना, एक तरफ तो ऑफिशियली अनाउंसमेंट आती है कि आपने उनको समर्थन दिया, और दूसरी तरफ आप हमारे साथ जाएंगे, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं पार्टी को ये लग रहा होगा कि हम उस सीट के दावेदार है ही नहीं, तभी उन्होंने हमारा समर्थन नहीं दिया। तो जब हम सीट के दावेदार ही नहीं है तो आप हमारे साथ पर्चा दाखिला करने किस मुंह से जाएंगे? मैडम, अभी जैसा कि आपने यह स्टेटमेंट दिया कि वो 60 साल की महिला है, किसी महापुरुष ने कहा कि युवा होने की कोई उम्र नहीं होती है, जब से वो काम करना शुरू कर दे, जब से जग जाए तभी से सवेरा है। तो फिर 60 साल की उम्र आप उनका ये बोल रही हैं, तो क्या वो पद के लिए दावेदारी नहीं कर सकती हैं? बिल्कुल कर सकती हैं, बिल्कुल कर सकती हैं। आप उम्र से किसी को नहीं आन सकते हैं, लेकिन मेरा कहने का मात्र मतलब सिर्फ एक है कि अगर आपको चुनाव लड़ना था, आप पूरे चुनाव में आपने उस महिला का एक बार भी नाम अगर सुना हो, या फिर उस महिला की एक बार भी तस्वीर देखी हो जनता ने, या उससे आप लोग रूबरू हो। मुझे नहीं लगता कि जनता जानती शांति देवी कौन है। मुझे नहीं लगता कोई जानता है। आप किसी को पहचान नहीं रहे, आप उनकी तस्वीर नहीं जानते, आप कहीं सोशल मीडिया में आप कहीं नहीं है, तो आपने किस बिहाफ पे दे दिया? कहाँ है शांति देवी? कभी किसी का तो चेहरा सामने आता है, कभी किसी का चेहरा सामने आता है, कभी किसी का चेहरा सामने आता है। तो यहाँ तो पहले यही नहीं पता है ना कि किसके किसके चेहरे हैं, और जो आपका मेन कैंडिडेट है उसी का चेहरा सामने नहीं है। यानी पार्टी में मैं बैठी हूँ लड़ने के लिए, यानी पार्टी मेरे पीछे कोई चेहरा नहीं है। ठीक है, मेरे पिताजी अगर हैं बीजेपी से जुड़े हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने मुझे स्वतंत्र कर रखा है कि आप चुनाव लड़िए। ये आज जो बीडीसी का चुनाव हुआ है, मैं अपने दम पे जीती हूँ। मैं क्षेत्र का अपना मुआयना किया है, मैं खुद जाके मैं इस चीज को लड़ी हूँ। कहीं से ये नहीं है कि मेरे पीछे मेरे ससुर जी या मेरे हस्बैंड इस चीज को लेके लगे हुए हैं, बिल्कुल नहीं। यानी पार्टी ने आपके साथ धोखा किया, आप इतनी प्रबल दावेदार थी। ये मुझे लगता है कि मैं दावेदार थी। अब पार्टी ने समर्थन नहीं दिया है, तो हो सकता है पार्टी को लगता हो कि कुछ कमियां रह गई होंगी, हो सकता है। दोस्तों, जैसा कि अभी तक हमारे साथ में परशुरामपुर ब्लॉक में क्षेत्र पंचायत सदस्य मुकुंदपुर से श्रीमती पूजा पाठक जी जुड़ी हुई थी, जो कि ब्लॉक प्रमुख पद की प्रबल दावेदार मानी जा रही थी, फिर भी उनको टिकट नहीं मिला, उनके साथ में धोखा हुआ, ऐसा अभी श्रीमती पूजा पाठक जी ने आरोप भी पार्टी के ऊपर लगाया कि उनके ऊपर यह धोखा किया गया। उनके साथ में सांसद विधायक जी सभी बोले कि आप चुनाव लड़िए, हम साथ में खड़े हैं, हम आपको समर्थन दिलाएंगे, हम आपकी मदद करेंगे, लेकिन फिर भी उनका बहुत बड़ा उनके साथ में यह धोखा हुआ, ऐसा आपने आरोप लगाया है। जैसा कि आप सभी कल से ही देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पे किस प्रकार की पोस्टें चल रही हैं, किस तरीके से उनके साथ में एक जनता पूरा हुजूम बना के साथ में खड़ी हुई, पूरे बहुमत के साथ में खड़ी हुई, उनके समर्थन में किस प्रकार से पोस्ट लग रहे हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ा प्रश्न लग जाता है पार्टी के ऊपर भी, क्योंकि जिस तरीके से इस दबाव में आकर क्षेत्रीय विधायक श्री अजय सिंह जी ने अभी फेसबुक पे पोस्ट भी लगाया है कि हम आपके साथ में खड़े हुए हैं, हम किसी को पर्चा दाखिल करने से नहीं रोक सकते हैं। ये बहुत बड़ा दोस्तों आप सभी के सामने गुमराह करने वाला स्टेटमेंट आता है, क्योंकि आप खुद सोचिए, जब पार्टी ने ऑफिशियली इसका अनाउंसमेंट कर दिया है तो माननीय विधायक जी कहते हैं कि आप पर्चा दाखिल कीजिए, हम आपके साथ में खड़े हैं। ये पार्टी की विचारधारा खुद दर्शाती है कि क्या वो अपने विधायक जी को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं कि वो किसी और के साथ में खड़े हैं, पार्टी किसी और को टिकट दे रही है, या फिर ये गुमराह करने वाला स्टेटमेंट आया है। ये आप सभी को इसका निर्णय करना है, या आप सभी इस बात को सुनिए। और मैंने बहुत सारे प्रश्न किए कि आपको चुनाव लड़ना है या नहीं लड़ना है, या आपके साथ में धोखा हुआ, या आपके साथ में इतना बड़ा बहुमत था, सभी का उत्तर आप सभी ने बखूबी के साथ सुना। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।